जो अभी तक हम आपको गुणा पूर्णांकों के गुणा करने के नियम बताए थे। आज हम आपको पूर्णांकों की भाग करने के क्या नियम हैं, किस प्रकार से भाग दिया जाता है, इसे हम आज आपको बताएंगे। जो भाग करने का नियम है, देखें, सबसे पहला नियम आपका है, जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात भागफल से पहले ऋण चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार हम एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण के लिए दिया गया है, -12 को हम 2 से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो माइनस में आएगा, -6। इसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। -20 है, इसको हम 5 से भाग दे रहे हैं तो भागफल आपका होगा -4। और इसी तरीके से अगर दूसरा जो नियम है, नियम नंबर 2 है, जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात भागफल के सामने ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि 72 को हमने दिया -8 से, तो -9 आया, 8 9 72। उसके बाद दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं, 50 को -10 से भाग दिया गया तो -5 आया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि माइनस यानी कि विपरीत चिन्हों का भागफल, विपरीत संख्याओं का, अगर विपरीत चिन्ह है संख्या में, पूर्णांक में, तो उसका भागफल जो आएगा वो माइनस में आएगा। यानी भागफल उसका पूर्णांक जो आएगा वो माइनस में आएगा। अब इसके बाद जो आपका तीसरा नियम है वो है, जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात भागफल से पहले धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में चिन्ह समान है, यानी दोनों, जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें भी ऋण है और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें भी ऋण है, तो उसका जो भागफल आएगा वो प्लस में आएगा। यानी कि विपरीत चिन्हों का भागफल माइनस में और समान चिन्हों का भागफल प्लस में। अगर प्लस प्लस है तो प्लस आएगा ही, पूर्णांक जो भागफल आएगा। अगर माइनस माइनस है तो भी आपका भागफल प्लस में आएगा। यानी कि सीधे से एक नियम आपका कि विपरीत चिन्ह अगर होंगे तो जो भागफल आएगा वो माइनस में आएगा, समान चिन्ह होंगे तो उसका भागफल जो आएगा वो प्लस में आएगा। ये आपके भाग देने के नियम हैं। अब इसमें आप अभ्यास में आप देख लीजिए, आपको जो हम अभ्यास दे रहे हैं लगाने के लिए, अभ्यास आपका है, इसमें दिया गया है 1.4 अभ्यास है। इसमें आपको मान ज्ञात करना है। इसी तरीके से इसमें दिया गया है, हमने आपको बता दिया है कि अगर समान चिन्ह होंगे तो भागफल आपका प्लस में आएगा, विपरीत चिन्ह होंगे तो भागफल आपका माइनस में आएगा। इस तरीके से आप इस अभ्यास को पूरा कीजिए, लगाइए सवाल। इसमें 1.4 हम इसको दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद हम इसको व्हाट्सएप भी कर दे रहे हैं जिससे आपको सवाल को देखने में आसानी होगी। और इसके बाद आज आप इतना ही पढ़िए, लगाइए। उसके बाद कल हम आपको कोष्ठक के बारे में बताएंगे, जो आपका अभ्यास 1.5 है ना। आज बस आपका इतना ही, हम आपको इसे भेज रहे हैं, ठीक है।